हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ योर न्यू बुक और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर एंड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x इन विच द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। अब वो तीन कंडीशन बोल रहा है। पहला, उसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, वेरिएबल x होना चाहिए उसके अंदर, एंड जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो भी हम लिखेंगे उसका कोएफिशिएंट -7 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिग्री 3 है, सो लेट अस राइट एक्स क्यूब। अब एक्स स्क्वायर भी चाहिए उनको और उसका कोएफिशिएंट क्या चाहिए, -7, तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द आंसर। कोई और भी कुछ लिख सकता है, 2x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 3, दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर। 2x क्यूब -2x क्यूब -7x स्क्वायर प्लस 10x -20, दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर। होना क्या चाहिए बेसिकली, सब टर्म्स में x की पावर 3 होना चाहिए, मैक्सिमम पावर x की 3 होनी चाहिए, एंड x स्क्वायर के आगे क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। दैट मीन्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। लेट अस टेक फर्स्ट वन, 5x x स्क्वायर -3x प्लस 7। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है एट x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब x की वैल्यू 1 गिवन है, सो वेरेवर देयर इज x यू विल पुट 1। तो ये क्या है, 5x स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, सो ये बन गया 5 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 7। तो ये कितना बन गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, सो 5 इंटू 1 इज 5, -3 इंटू 1 इज 3 प्लस 7। अब 5 माइनस 3 कितना होता है, 2 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 9। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है 9। नाउ सेकेंड पार्ट में पॉलिनोमियल गिवन है 4t क्यूब -t स्क्वायर प्लस 6, एंड अब t की वैल्यू क्या गिवन है, a, सो एट t इज इक्वल्स टू a, सो wherever there is t we have to put a, सो ये बन गया 4t क्यूब, तो t की प्लेस पे क्या लिखना है, a क्यूब माइनस t स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 6, सो दैट इज योर आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ थर्ड इज, if we multiply number by 5 by 2 and add 2 by 3 to the product, क्या है, कोई नंबर लेना है, let us say the number is x। अब if we multiply number by 5 by 2, अब इस नंबर को 5 by 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हो तो 5 by 2 into x बन गया, एंड add 2 by 3, अब इसमें 2 by 3 ऐड कर दो, we get -7 by 12, आंसर कितना आएगा, -7 by 12। ओके, क्या कह रहे हैं, इफ यू मल्टीप्लाई नंबर बाय 5/2, कोई भी नंबर लो, x लिया हमने, उसको 5/2 से मल्टीप्लाई किया तो 5/2x बन गया, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, फिर उस प्रोडक्ट में 2/3 ऐड कर लिया, वी गेट, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -7/12। सो दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी हैव गॉट। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब x की इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x की वैल्यू फाइंड करना, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं 2/3 को विल टेक टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, सो ये बन गया 5/2x इज इक्वल्स टू -7/12 -2/3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर इज 12, इस पे डिनोमिनेटर इज 3, और हमें पता है 3 इंटू 4 इज 12, सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना बन गया, वी गेट, ये -7/12 तो एज इट इज रहा, माइनस, अब 2 4s are 8 and 3 4s are 12। okay, now that is equals to -7 -8 divided by 12, so यहाँ पे हमारे पास आ गया 5/2x is equals to -7 -8 divided by 12, that means 5/2x is equals to अब -7 -8 -7 -8 that is equals to -15, so ये बन गया -15/12। अब x की वैल्यू चाहिए, सो x इज इक्वल्स टू ये -15/12 एज इट इज। अब यहाँ 2 कहाँ है, डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई,
या 5 कहाँ है, मल्टीप्लाई में है, तो टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड जाके कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में। नाउ वील कैंसिल आउट एंड वील फाइंड द वैल्यूज। अब 5 3 आर 15 होता है एंड 2 6 आर 12 होता है, सो दिस इज -3/6। इसको हम फर्दर कट भी कर सकते हैं, 3 1 are 3 and 3 2 are 6, so answer is -1/2। तो -1/2 वो नंबर है जिसको जब हम पहले 5/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2/3 के साथ प्लस करेंगे, तो आंसर कितना आएगा, -7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। तो एक पॉजिटिव नंबर है, वो सेकेंड नंबर के क्या है, 5 टाइम्स। तो ऐसी केस में क्या बोलोगे, लेट द नंबर बी x, राइट, एंड दिस नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, सो अनदर नंबर कितना हो गया, इज इक्वल्स टू 5। ओके, देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है, वॉट एवर इज गिवन यू कीप ऑन डूइंग दैट एंड यू विल गेट द आंसर। अब नेक्स्ट से क्या है, इफ 25 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स। अब दोनों नंबर्स में 25 को ऐड करना है, तो 5x प्लस, सॉरी 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, दोनों नंबर्स में 21 को ऐड कर रहे हैं, तो 5x प्लस 21 और इज आर x प्लस 21 कर दिया हमने, कर दिया। देन जब 21 ऐड करेंगे दोनों नंबर्स में, देन वन ऑफ द नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर। सो एक नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। अब इसमें भी मैंने 21 ऐड कर लिया था, इसमें भी मैंने 21 ऐड कर लिया था, तो ऐड करने पे वो कह रहे हैं कि एक नंबर दूसरे का ट्वाइस हो जाएगा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x प्लस 21। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आपने ऐसे क्यों नहीं लिखा 2 टाइम्स 5x प्लस 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 21। इज इट पॉसिबल? नहीं, ये हो नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 5x प्लस 21 बड़ा नंबर है ना, तो ऑब्वियसली x प्लस 21 छोटा नंबर है, तो x प्लस 21 ही तो डबल होगा, तभी ये 5x प्लस 21 आएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले 5x प्लस 21 को एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट x प्लस 21, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स हो गया पहले, देन प्लस 2 इंटू 21 कितना हो गया, 42। अब कैसे सॉल्व करोगे, x को एक तरफ लेके आओगे एंड जो नंबर्स है उनको एक तरफ लेके आओगे। सो पहले 2x को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये बन गया 5x माइनस 2x इक्वल्स टू, फिर ये 21 को राइट हैंड साइड ले जाते हैं, तो ये बन गया 42 और माइनस 21। नाउ 5x माइनस 2x इज 3x, 42 माइनस 21 इज 21, so x is equals to 21 divided by 3, जब 21 divided by 3 is 7, so हमारे पास x की वैल्यू आ गई 7। दैट मीन्स फर्स्ट नंबर जो आ गया वो कितना आ गया मेरे पास, 7। अब सेकेंड नंबर क्या था, सेकेंड नंबर क्या था, 5x, सो सेकेंड नंबर इज 5 multiplied by 7 which is equals to 35. That means I have got both the numbers. Now next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ यू हैव रुपीज 800 एंड यू सेव 250 एवरी मंथ, तुम्हारे पास इनिशियल अमाउंट कितना है, 800 है, और तुम सेविंग पर मंथ कितनी कर रहे हो, 250 MONTH is equals to rupees 250. Okay, find the amount you have after 6 months. तो तुमने बताना है कि 6 months के बाद कितना अमाउंट होगा, 2 years के बाद कितना अमाउंट होगा, एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। तो हर मंथ हम कितना सेव कर रहे हैं, 250 रुपीज, ठीक है। सो अमाउंट आफ्टर 6 months, अमाउंट आफ्टर 6 months तो कितना होगा, 800 तो पहले से ही है। अब एक मंथ में 250 रुपीज सेव हो रहा है, 2 मंथ्स में कितना होगा, 2 इंटू 250, 3 मंथ्स में 3 इंटू 250, ऐसे ही 6 मंथ्स में 6 मल्टीप्लाई बाय 250, सो ये बन जाएगा 800 तो रुपीज पहले ही है, प्लस 6 मंथ्स है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 250, सो दैट इज इक्वल्स टू 800 प्लस 1500 विच इज इक्वल्स टू 2300। ओके, अब वो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है,
you have to find the amount you have after 2 years. अब amount after 2 years. पर हमें क्या गिवन है? हमें तो मंथ वाइज गिवन है कि एक मंथ में हम 250 रुपीज सेव करते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय 2 years? 2 years का मीनिंग कितना होता है? 2 years is how many months? 12 months. So that is equals to 2 साल के बाद आपके पास कितने रुपीज हो गए? पहले 800 तो है ही, प्लस अब हर मंथ हम कितने कर रहे हैं? 250. तो 12 मंथ्स में 24 मंथ्स में कितने करेंगे? 24 मल्टीप्लाई बाय 250. So that is equals to 800 plus, now what is 24 into 250? That is 6000. So that means हमारे पास इतने रुपीस हो जाएंगे after 2 years. देखो छोटे छोटी जब हम सेविंग्स करते हैं, so that really means a lot. Now express this as a linear pattern. So क्या linear pattern आएगा? Amount after t months is equals to 800 पहले ही है, एक मंथ का 250, तो 2 मंथ्स का t मंथ्स का 250 मल्टीप्लाई बाय t. That is your answer. Now next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात समझते हैं. सपोज को आई हैव अ नंबर, वो नंबर क्या है? लेट अस से 53 है. ओके तो 53 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 30. ओके तो मेरे पास टेंस प्लेस पे क्या था? 5 था. वंस प्लेस पे क्या था? मेरे पास 3 था. तो इसको मैंने कैसे लिखा? 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3. अब अगर इसको मैं उल्टा करूंगी तो क्या होगा? अगर नंबर होगा लेट अस से 35, आई राइट इट हियर. अगर 53 है तो इसको मैं कैसे लिखूंगी? 5 इंटू 10 प्लस 5. अब अगर इसको उल्टा हो गया तो क्या हो जाएगा? ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30 प्लस 5. ओके 35 को कैसे लिखेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5. अब अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट अस से इसको मैंने ऐसे लिखा, यहाँ लिखा मैंने x और यहाँ लिखा y. ओके ये कौन सी प्लेस है? ये टेंस प्लेस है. ये कौन सी प्लेस है? ये वंस प्लेस. तो इस नंबर को मैं कैसे लिख सकती हूँ? x मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस y, या फिर बोलो इसको कैसे लिखूंगी मैं? 10x प्लस y. अगर कोई नंबर है कैसे x y, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 10x प्लस y. अब अगर उल्टा है yx, इसको कैसे लिखोगे? ये क्या है? टेंस प्लेस है, तो इसको कैसे लिखोगे? y मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस x. x कौन सी प्लेस पे? वंस प्लेस पे. सो ये कितना बन गया? 10y प्लस x. दैट मीन्स अगर कोई नंबर है yx, इसको कैसे लिखेंगे हम? 10y प्लस x. हर कोई भी इस वर्ल्ड में कोई भी नंबर है उसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इस क्वेश्चन में 2 डिजिट नंबर है. तो 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या होता है कि एक नंबर वंस प्लेस पे होगा, दूसरा नंबर टेंस प्लेस पे होगा. जैसे अगर मेरे पास है 38, तो इसको कैसे लूंगी? 3 इंटू 10 30 प्लस 8, मतलब 3 इंटू 10 प्लस 8. ये टेंस प्लेस का नंबर ऐसे है, ये वंस प्लेस का नंबर ऐसे है. तो एनी नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. ओके अब क्वेश्चन को रीड करते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3. तो एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट्स डिफर बाय 3 कर रहे हैं. तो लेट द 2 डिजिट नंबर बी, लेट अस से एक्स वाई. ठीक है एक्स कौन सी प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे. एंड वाई कौन सी प्लेस पे है? वंस प्लेस. ठीक है नाउ अब उसकी जो डिजिट्स है, अब डिजिट क्या है? टेंस प्लेस पे क्या डिजिट है हमारे पास? इसमें x है. वंस प्लेस पे क्या डिजिट है हमारे पास? y है. अब वो क्या बोल रहे हैं? उसकी डिजिट्स डिफर बाय 3 कर रहे हैं. ठीक है सो दैट मीन्स अगर हम x माइनस वाई करें, दैट इज इक्वल्स टू 3. कंडीशन अप्लाइड, x y से बड़ा है ना? अगर y x से बड़ा होगा तो क्या करोगे? y माइनस एक्स 3 हो जाएगा. ओके तो हम एक केस ले रहे हैं, केस 1. दिस इज केस 1. सेकेंड केस क्या होगा उसमें कि अगर y बड़ा हो जाएगा तो y माइनस एक्स क्या है? 3. ओके अब वो आगे क्या बोल रहा है? आगे वो ये बोल रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज. अब क्या करना है? डिजिट्स को इंटरचेंज करना है. ठीक है द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 146. अब देखो पहले तो उन्होंने ये बात बोली द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, तो हमने यहाँ लिख दिया. ठीक है आगे ये बात वो क्या बोल दे? इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज. अब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया,
अब पहले नंबर क्या था हमारे पास 10x xy था, तो 10x प्लस y था। अब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब x की जगह पे y लिख दिया, y की जगह पे x लिख दिया, y x बन गया। तो ये क्या बन गया 10y प्लस x। दैट मीन्स नंबर क्या है 10y प्लस x। ओके, इन फैक्ट यू राइट इट, डोंट राइट इट लाइक दिस, नंबर बी xy, लेट द नंबर बी 10x प्लस y। ओके, 10th प्लेस पे x है, 1st प्लेस पे y है। अब इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, उसको कैसे लिख दिया 10y प्लस x एंड द रिजल्टिंग नंबर, अब इंटरचेंज करके क्या है 10y प्लस x इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अब इसको ओरिजिनल नंबर क्या था 10x प्लस y में ऐड कर दिया, वी गेट 143। तो हमारे पास कितना आंसर आया 143। फाइंड बोथ द नंबर्स। कैसे करोगे? अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, एक तो ये वाली इक्वेशन है और एक ये वाली इक्वेशन है। इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये 10y है, ये y है, 10y प्लस y तो क्या बनता है 11y। ये x है, ये 10x है, तो ये कितना बन गया 11x इज इक्वल्स टू 143 आ गया। अब इन दोनों में से मैं 11 कॉमन ले लूंगी, सो 11 इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 143 आ गया। दैट मीन्स y प्लस एक्स कितना आ गया 143 डिवाइड बाय 11 आ गया। अब 143 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 13 आएगा। ओके, सो दैट मीन्स मेरे पास दो इक्वेशंस है। एक इक्वेशन तो ये है x माइनस वाई इज 3 और दूसरी इक्वेशन क्या है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 30। अब इन दोनों इक्वेशंस को मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया, सेम वे से करेंगे। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस वाई इज 3, सेकेंड इक्वेशन है y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 30। अब क्या करेंगे, इनमें से किसी एक में से वैल्यू निकालेंगे। लेट अस से इस इक्वेशन में से मैं y की वैल्यू निकालती हूँ, y इज इक्वल्स टू 13 माइनस एक्स। इसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, इस इक्वेशन में से हमने क्या निकाला वैल्यू ऑफ y कितनी आई 13 माइनस एक्स, इसको बोला 1, इसको बोलो 2। नाउ पुट इट इन 1। क्या किया हमने 2 से हमने वैल्यू निकाली, y प्लस एक्स 13, तो y कितना बन गया 13 माइनस एक्स, 2 से वैल्यू निकाली और 1 में पुट करेंगे। अब 1 इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दैट मीन्स x माइनस 13 minus x that is equals to 3. So that means x minus 13 plus x is equals to 3. That means 2x minus 13 is equals to 3. That means 2x is equals to 3 plus 13. That means 2x is 16. That means x is equals to 16 divided by 2, that is equals to 8. So x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। अब y की वैल्यू चाहिए तो कहाँ आएगी, यहाँ से आएगी। बट y is equals to 13 minus x, so that is equals to 13 minus 8. 13 minus 8 कितना होता है, 13 minus 8 होता है 5. So number is, क्या लिखा था स्टार्टिंग में नंबर, नंबर इज 10x plus y. So number is 10x plus y which is equals to 10 into x मतलब 10 into 8 plus y मतलब 5. So that is equals to 80 plus 5 which is equals to 85. So ये हमारे पास नंबर है, ठीक है। बट ये क्या था, ये तो केस 1 था, ठीक है। केस 1 में हमने क्या लिया था, केस 1 में हमने ये लिया था कि यहाँ पे x y से बड़ा है, ठीक है। तो हम केस 2 भरेंगे। अब केस 2 क्या लेना है, इफ y इज ग्रेटर देन x। अगर y इज ग्रेटर देन x हो गया तो क्या होगा, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। और अब नंबर कौन सा आएगा, उसका उल्टा। पहले क्या नंबर आया है 85, यू कैन राइट नंबर कितना आएगा 58। सो दीज आर द टू नंबर्स। कौन से नंबर्स है, एक तो 85 है या फिर नंबर कितना है 58 है, ठीक है। सो फाइंड बोथ द नंबर्स। कौन से नंबर्स है दोनों, एक नंबर है 85, दूसरा नंबर कितना है 58। Let's move to next question. Next question is draw the graph of following equation, identify their slopes. So तुम्हें equation given है, first is y is equals to minus 3x plus 4 और इसका slope हमें identify करना है। Also find the coordinates of point where the line cut x axis and y intercept भी find करना है,
ठीक है, क्या फाइंड करना है, स्लोप भी फाइंड करना है एंड वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के एक तरीका मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो दिखने में, जैसे ये भी ऐसी है, अगर इन दोनों को कंपेयर करूंगी मैं, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो इसमें a की वैल्यू क्या है -3, b की वैल्यू क्या है 4, ये क्या होता है स्लोप होता है, ये क्या होता है y इंटरसेप्ट होता है। तो ये हम देख के ही बता सकते हैं, ठीक है, इसके लिए अलग से कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। y इज -3x प्लस 4, कैसे करेंगे, पहले x बनाएंगे फिर y बनाएंगे। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y कितना हो गया, -3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 4, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू। सो ये कितना हो गया, -3 इंटू 0 इज 0 प्लस 4, 0 प्लस 4 कितना होता है 4 होता है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 4। अब अगर मैं x की वैल्यू कितनी ले रही हूँ 1 ले रही हूँ, तो y कितना बन गया, क्या है -3x प्लस 4 है, दैट मीन्स -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4, दैट मीन्स -3 प्लस 4, दैट मीन्स दिस इज इक्वल्स टू 1। अगर y x की वैल्यू 1 है तो y की भी 1 है। और कौन सी वैल्यू ले, 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर x की वैल्यू मैं 2 ले रही हूँ, सो y क्या है अब, -3x प्लस 4 की 1 है, तो ये कितना बन गया -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, सो दैट इज इक्वल्स टू -6 प्लस 4। अब -6 प्लस 4 कितना होता है -2, दैट मीन्स अगर हमारे पास, हमने x की वैल्यू क्या ली है 2 ली है, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई है -2। अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहला क्या है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 0 मतलब हमने x एक्सिस पे मूव भी नहीं करना, ओरिजिन पे खड़े हैं, और y की वैल्यू 4 मतलब यहाँ पे हमें ऊपर जाना है। सो आंसर इज दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज 1, 1, सो मतलब x की तरफ कितना मूव करें हम 1 एंड y की तरफ कितना मूव करें हम 1। ओके, नेक्स्ट इज 2 एंड -2, मतलब x की तरफ हमने कितना मूव किया है 2 स्टेप्स, एंड -2 मतलब नीचे जाना है कितना 2 स्टेप्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन वर्ड्स को ज्वाइन करेंगे। अब क्योंकि ये लीनियर है तो इसका ग्राफ भी क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन। सो वी आर गेटिंग ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब तुम इसमें एक बात नोटिस करो, क्या कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, ये y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट, क्या है ये पॉइंट 4, ठीक है। y इंटरसेप्ट क्या है, अब इस इक्वेशन में देखो, y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 4, ये देखो 4, दिस इज द y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, y इंटरसेप्ट वही होता है कि वो y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। सो y इंटरसेप्ट इज 4 ओवर हियर, और ये क्या होता है, इसका स्लोप। नाउ ग्राफ ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसी इक्वेशन हमने पहले नहीं देखी, पहली बार हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, 2y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7, तो इसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 7 डिवाइड बाई 2। अब तुम बोलोगे कि इसका स्लोप कैसे निकालना है, स्लोप निकालना बहुत आसान है, इसको ऐसे लिखो 4x अपॉन 2 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये बन गया 2x प्लस 7 अपॉन 2। दैट मीन्स ये इसका क्या है, स्लोप है, और ये इसका क्या है, y इंटरसेप्ट। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं, लेट अस कीप इट लाइक दिस, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। बल्कि इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3.5। दैट मीन्स मेरे पास ये इक्वेशन थी और मैंने इसको ऐसे सॉल्व किया, और अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब चाहे तो इसका ग्राफ बनाओ, चाहे तो इसका ग्राफ बनाओ, आंसर इज गोइंग टू बी सेम। क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे, x एंड y। अब पहले x को क्या पुट करोगी, माई फेवरेट वैल्यू 0, तो y कितना बन गया 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3.5। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 3.5, सो आई गेट 3.5। सो यहाँ पे कितना आ गया 3.5। अब मैं क्या पुट करोगे, x की वैल्यू आई विल पुट इट एज -1।
अब जब हम x को -1 ले रहे हैं तो ये कितना आएगा 2 multiplied by -1 plus 3.5. So that means -2 plus 3.5. Now what is 3.5 minus 2? 3.5 minus 2. So this is 0.5. क्या कितना है मेरे पास 1.5. So यहाँ पे आंसर कितना आया 1.5. Okay. अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लेंगे हम x की. लेट अस टेक x एज -2. ओके, जब मैंने इसको -2 लिया सो ये कितना बन गया y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 3.5 है. दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3.5. सो दैट इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3.5. कितना है वो -0.5. ओके, सो दैट इज माय सॉल्यूशन सेट. सो दिस इज माय सॉल्यूशन सेट. अब इसको प्लॉट करेंगे. कैसे प्लॉट करते हैं? पहले x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 3.5. सो x की वैल्यू तो 0 ही है, सो x एक्सिस में मूव नहीं करना. y में मूव करना है कितना 3.5. 3.5 कहाँ आएगा? एग्जैक्टली इन बिटवीन 3 and 4. I'll draw it again over here. नेक्स्ट है x की वैल्यू है -1 एंड इट इज 1.5. सो -1 अब 1.5 कहाँ आएगा? इन बिटवीन 1 and 2. अब नेक्स्ट क्या है -2 एंड -0.5. सो x की वैल्यू है -2 और y कितना आ रहा है -0.5. सो -0.5 इज इन बिटवीन बोथ ऑफ दैम. अब क्या करेंगे? इनको एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों को क्या करेगी ज्वाइन करेगी. सो लेट अस ड्रॉ दिस लाइन joining 3 of them. So this is the required graph of the equation. Okay. Now you see अब ये कहाँ पे कट करेगा हमारे y एक्सिस को? इस पॉइंट पे. ये पॉइंट क्या है 3.5. राइट. और अगर हम इस इक्वेशन को देखें, अगर इस इक्वेशन को हम एक बार दोबारा लिखें, क्या इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3.5. तो ये पॉइंट क्या था इसका स्लोप, ये वाला पॉइंट क्या था इसका y इंटरसेप्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 10. अब इस इक्वेशन को भी हम वैसे ही चेंज करेंगे. तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू 6x माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5. सो दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5x माइनस 10 अपॉन 5. सो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5x माइनस 2. ओके, उसको सॉल्व कर लेंगे. पहले x एंड y. अब जब x की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2. अब लेट अस टेक सम वैल्यू. अब मैं आई टेक वैल्यूज ऐसी मैं x लूंगी ताकि मेरा ये डिनोमिनेटर ये जो है ना ये गायब हो जाए, मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाए. यू कैन टेक x एज 1 x एज 2 बट मैं थोड़ी सी ट्रिकी प्ले करूंगी. आई विल टेक x एज 5. जब मैंने x को 5 दिया ये बन गया 6/5 x माइनस 2 है ना. सो ये बन गया 6/5 इंटू 5 माइनस 2. ये 5 एंड 5 कैंसिल, तो ये कितना बन गया 6 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 4. सो ये 4. अब अगला मैं क्या लूंगी x को. आई विल टेक x एज 10. तो यही है y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 5 x माइनस 2. सो ये कितना बन गया 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2. सो ये कैंसिल हो गया, ये कितना गया 2. तो ये कितना बन गया 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 10. सो अगर x 10 है तो y भी क्या है 10 है. सपोर्ट करके 60 माइनस 10 सो 50. ओके, सो दिस इज माय सॉल्यूशन सेट. अब अगर इस इक्वेशन का हमें स्लोप और y इंटरसेप्ट देखना है तो यहीं से दिख जाएगा. इसका स्लोप क्या है यही 6/5. इसका y इंटरसेप्ट क्या है -2. तो हम प्लॉट करेंगे. पहले x की वैल्यू 0 और y की -2. सो 0 एंड -2 पॉइंट इज हियर. नेक्स्ट 5 एंड 4. x की वैल्यू 5 मतलब x एक्सिस पे 5 जाना है एंड y एक्सिस पे कितना आना है 4 आना है हियर. नाउ नेक्स्ट इज 10 एंड 10. 10 over here
and 10 over here. So point is over here. अब एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन तीनों को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी. So I'm getting this line. This is the answer. Now next again draw the graph. So इसको भी हम वैसे ही कन्वर्ट करेंगे. So क्या है 3y is equals to 6x minus 11. So ये कितना आएगा, y is equals to 6x minus 11 divided by 3. So that is 6x upon 3 minus 11 divided by 3 which is 2x minus. अब 11 divided by 3 कितना होता है, 11 divided by 3 is 3.67 approximately. You can divide it and find the value. x and y, जब x की वैल्यू 0 है, कितनी बन गई ये, 2 into 0 minus 3.65. तो ये कितना आ गया, minus 3.67. अब सेम y is equals to 2x minus 3.67. अब वैल्यू कितनी पुट करेंगे हम, let us take the value as 1. तो अगर x की वैल्यू 1 है, so y is equals to 2 multiplied by 1 minus 3.67, which is equals to 2 minus 3.67. Up to minus 3.67, that would be equals to minus 1.67. So ये कितना हो गया, minus 1.67. Next, अगर वैल्यू क्या है, let us take the value as 2. तो y x 2 है, so y कितना हो गया, 2 into 2 minus 3.67. So that is equals to 4 minus 3.67, which is equals to 0.33. तो कितना हो गया, 0.33. पहले में x की वैल्यू 0 और y की कितनी है, माइनस 3.67. तो माइनस 3.67 कहाँ आएगा, 3.5 के बाद 3.6, 3.6 से थोड़ा सा आगे, somewhere here. Okay, draw it again. So it will be in between 3.6 and 3.7. Next is x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू कितनी है, माइनस 1.67. सो 1.67 क्या आएगा, 1.6 के बाद, राइट, 1.6 और 1.7 के बीच में. नाउ वैल्यू ऑफ x इज 2 एंड इट इज 0.33. सो 0.33 कहाँ आएगा, 0.3 और 0.4 के इन बिटवीन, somewhere here. I'm not able to draw it properly on my, because I'm drawing you on computer. So when you will draw it, you will get it. You will get a proper graph. I'll join this using a line. So this is the required line which I am getting. So this is the graph of the equation. Okay, so that's it. Now see you in next video with next question. Thank you so much.